गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 4 एक्टिविटी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, बिजनेस स्टडी की हम लोग बात कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी में आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग फर्स्ट केस स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग वाला हमारा नया चैप्टर है। तो केस स्टडी डिस्कस करते हैं। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस ऑल मैनेजर्स नीड्स टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन एंड अचीविंग टारगेट्स। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस का सक्सेस चाहिए तो आप जो भी मैनेजर होंगे, जो भी हायर अथॉरिटी होती है, वो हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर को देखते हुए काम करना है ना, बिजनेस को प्रिडिक्ट करते हुए काम करना, एज टारगेट को देखते हुए काम करना। द अबाउ लाइन डिस्क्राइब वन ऑफ द कॉन्सेप्ट नाम दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रही है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोगों को प्लानिंग की तरफ ले जा रही है कि किस तरीके से प्लान होना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए, किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से टारगेट को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। सारी चीज़ें हमारी एक प्लान के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोगों को बताती है। ये ऑप्शन है हमारा प्लानिंग। सेकेंड है, प्लानर्स आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल एज दे हैव टू एनालाइज एनवायरनमेंट टू मेक प्रिडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर। ठीक है, जो भी प्लानर होते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इन्वायरमेंट को देखते हुए। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब कि हमारा जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करना। कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट। सारे अल्टरनेटिव का हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट जो मेथड है, बेस्ट जो प्लान है, उसको लेना। इट इज़ रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ प्लानिंग, कि किस प्लानिंग की किस फीचर को बताती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज, या प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें मेंटल एक्सरसाइज की। सारी चीज़ों का प्लान करना है ना, फ्यूचर को देखते हुए प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर को देखते हुए प्लान बनाना, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी काम करना। तो ये हमारा एक मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब कि जो हमारा जो माइंड है उसको पूरी तरीके से हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? मेंटल एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, अनुपम ज्वाइंस एज अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अनुपम ने सेल्स मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है कंपनी को, जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बिंग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज और परफॉर्म एनी अदर मैनेजर फंक्शन इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ठीक है, प्रोफेशनल के रूप में काम करके उसने इस चीज़ को है ना जाना है कि वो जानता है कि बिना प्लानिंग के, बिना अच्छी प्लानिंग के, है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क को परफॉर्म करने में, जो भी मैनेजर एक्टिविटीज़ है, जो भी मैनेजर फंक्शन होता है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली उसको नहीं कर पाएगा बिना अच्छी प्लानिंग के। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ फोरकास्ट ही कैन प्रिपेयर एनुअल प्लान फॉर इट्स प्रोडक्शन और सेल्स। है ना, सिर्फ खाली अगर हम लोग सेल्स फोरकास्ट की बात करें कि सेल्स की किस तरीके से, अगर सेल्स फोरकास्ट की बात करें तो उसके बदौलत में से वो एनुअल रिपोर्ट तैयार कर सकता है, प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, सेल्स किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें तैयार कर सकता है। बिसाइड ही विल टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली ऑन वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, उसके हिसाब से सेल्स प्लान तैयार कर सकता है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। वाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फॉरकास्ट ही अंडरस्टैंड्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। है ना, सेल्स फॉरकास्ट में एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मतलब कि वही, मतलब कि किस तरीके से माइंड को यूज़ करना है, किस तरीके से मेंटल एक्सरसाइज, है ना, मेंटल एक्सरसाइज की बात हो रही है। इन्वॉल्विंग फॉर साइट विजुलाइजेशन, है ना, फॉर साइट विजुलाइजेशन के मतलब कि दूर की चीज़ों को देखते हुए, है ना, रेदर देन गेस वर्क, एंड ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज coincide with the purpose for which business is being carried out। ठीक है, सारी चीज़ें के मतलब कि दूर, है ना, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना। ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट टू द अबाउ केस, पूरी केस को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइट इन द अबाउ पैरा बाय कोटिंग लाइन्स। ठीक है, प्लानिंग की पूरी बात करी हम लोगों ने, तो प्लानिंग की जितने भी फीचर्स के हम लोगों ने पूरे पैराग्राफ में बात करी है, पूरे केस स्टडी में बात करी है, उनको हम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। ठीक है, तो कुछ 2 4 5 हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की ये चीज़ें, जो कि हम लोगों ने पूरे पढ़ने के बाद में। सबसे पहले तो प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। हाँ, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के, उसने बोला है कि बिग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच, है ना, एक
प्रोफेशन के रूप में अगर वो काम कर रहा है तो उसको पता है कि विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज और परफॉर्म एनी अदर मैनेजर फंक्शन। बिना प्लानिंग के वो जितने भी मैनेजर फंक्शंस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार कर ली उसके बाद रुक जाएगी। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, है ना, जब तक कि उसने बोला है ना कि ही कैन प्रिपेयर एनुअल प्लान फॉर इट्स प्रोडक्शन और सेल्स डिसाइड द विल हैव टू बी प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो जब तक कि हम लोग पूरे ईयर की बात नहीं कर ले तब तक वो प्लानिंग जो है वो कम्प्लीटली कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। थर्ड हम लोग अगर बात करें तो इसका एक फंक्शन ये भी हो सकता है जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है। प्राइमरी प्लानिंग इज़ द मेंटल एक्सरसाइज, एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। चीज़ों को देखना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, है ना, सोचना पड़ेगा, फोरसाइट, विजुअलाइजेशन, है ना, दूर की चीज़ों को देखते हुए काम करना, है ना, खाली गेस नहीं कर सकते कि ये हो सकता है, दूर की चीज़ों को देखते हुए काम करना। तो एक मेंटल एक्सरसाइज है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से सोच कर दूर को, फ्यूचरिस्टिक, है ना, मतलब फ्यूचर को देखते हुए काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर अगर बात करें कहीं ना कहीं इसमें हम लोग फिर बात करें कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, तो ये हमारी एक हम लोग इसको एक अलग ऑप्शन, अलग फीचर दे सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक भी है, तो आप फ्यूचर को देखते हुए किया जाता है, ना कि आज को देखते हुए, ठीक है। तो कुछ 3-4 हम लोगों ने फंक्शन देखे, जैसे प्राइमरी फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया, मेंटल एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। एक फ्यूचरिस्टिक है कि मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए प्लान बनाना, ना कि आज को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट डू नॉट कम एज शॉक एंड सरप्राइज, दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करते समय जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लोगों को मतलब वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, शॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वो कौन सी इंपॉर्टेंस बताता है हमें प्लानिंग की। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, या प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी की, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या, मतलब कि जो भी आपकी अनसर्टेनिटीज़ है वो बनी हुई रहती है। तो अगर प्लानिंग में कोई अगर चेंजेस करना पड़े बिजनेस इन्वायरमेंट के को देखते हुए अगर प्लानिंग में अगर चेंजेस करना है तो ये कोई शौक की बात नहीं है, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग काम ही कहाँ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में, है ना, जो भी हमारे फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करेंगे हम लोगों को, तो ये रिस्क तो बनी हुई रहेगी। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग करने के बाद में आपकी जो अनसर्टेनिटी की रिस्क है वो कम हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा, फिर बेकरी, डिप्लोमा करने के बाद में बेकरी का जो भी डिप्लोमा है उसको कंप्लीट करने के बाद में प्रिया इज स्टार्टेड एन आउटलेट इन फूड कोर्ट ऑफ अ मॉल। शी डिसाइडेड टू सेल 5 types of pizzas and how low sugar muffins with proper planning. She was ready to face the uncertainty and also there was no duplication of work, ठीक है। प्रिया ने स्टार्ट किया है एक आउटलेट मतलब कि एक मॉल में एक बेकरी टाइप स्टार्ट किया है, जिसमें कि उसने डिसाइड किया कि 5 तरीके के, है ना, 5 तरीके के पिज़्ज़ा तैयार करेगी और लो शुगर मतलब कि कम शुगर वाला मफ़िन्स, ठीक है, जो वो केक टाइप आते हैं वो मफ़िन्स तैयार करेगी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। और जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसको फेस किया जाएगा, जो भी अनसर्टेनिटी है उसको फेस करेगी बिना डुप्लीकेशन के, मतलब कि कोई भी काम डुप्लीकेशन के साथ नहीं होगा। इन शॉर्ट पीरियड ओनली हर बिजनेस गोट अ नेम इन द मार्केट, शॉर्ट पीरियड में ही इसका जो बिज़नेस है उसने एक नाम हासिल कर लिया मार्केट के अंदर। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन अबव पैरा, यहाँ पर हम लोगों ने कौन से इम्पोर्टेंस की बात करी है उस इम्पोर्टेंस को बताना है। तो अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि सबसे पहले तो जो भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसको फेस करने के लिए रेडी है वो, तो ये हमारी एक इम्पोर्टेंस हो जाती है, इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और दूसरा है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन मतलब कि जो भी ओवरलैपिंग की बात करें, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे यहाँ पर इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, ठीक है। एक तो अनसर्टेनिटी रिस्क बियर करना और दूसरा है कि डुप्लीकेशन के साथ काम नहीं करना, मतलब डुप्लीकेशन नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच लिमिटेशन इज हाईलाइट हियर, वंस अपॉन डिसाइडेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर may नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट, ठीक है।
प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्रिएट्स रिगिडिटी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, या फिर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, विच लिमिटेशन इज हाईलाइट हियर वंस प्लान डिसाइडेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन की बात करें कि प्लानिंग के अंदर कौन सी लिमिटेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मैनेजर नॉट बी इन द पोजिशन टू चेंज, जो कि मैनेजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग क्रिएट्स रिगिडिटी की बात कर रहे हैं कि जो कठोरता आती है ना, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये तो होगा। रिड्यूस क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन क्रिएट्स रिगिडिटी मतलब कि जो कठोरता आएगी, जो कि हम लोगों को एक सॉरी एक लिमिटेशन ये हो सकती है कि क्रिएट्स रिगिडिटी है ना, मतलब कि एक कठोरता है ना, तो कठोरता आएगी, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कोई भी मैनेजर जो है उस पोजीशन में नहीं होता है कि उसको चेंज किया जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी, क्रिएट रिगिडिटी। सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। ठीक है, सुपरफाइन राइस लिमिटेड करके हमारी जो कंपनी उसके लार्जेस्ट शेयर है 55% इन मार्केट में। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश, है ना, कंपनी की पॉलिसी की सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करेगी, कैश में ही बेचेगी। इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री हैज़ बीन थ्रेटन बिकॉज अदर कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। ठीक है, 2015 की बात चल रही है। 2015 में फर्स्ट टाइम कंपनी जो है वो नंबर 1 पोजीशन से नीचे गिर कर, है ना, नंबर 4 पोजीशन से उसको एक डर रहा कि डर बना रहा है इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अदर कंपनी है राइस की, उन्होंने सेल स्टार्ट किया है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधारी पे। बट मैनेजर्स ऑफ द सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रियली ऑन हिट्स previously tried and tested successful plans which didn't work because the environment is not static। ठीक है, लेकिन जो सुपरफाइन राइस लिमिटेड के जो मैनेजर है वो कंटिन्यू इस चीज़ पे लगे रहे हैं कि हम लोगों को क्रेडिट बेसिस पे काम नहीं करना है, कैश के बेसिस पे काम करना है। दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड। इससे क्या हुआ कि सुपरफाइन राइस लिमिटेड की जो सेल है वो धीरे धीरे गिरना चालू हो गई। तो अबाउ सिचुएशन इज इंडिकेटिंग टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच लेड टू डिक्लाइन इट्स सेल्स, आइडेंटिफाई दिस लिमिटेशन। यहाँ पर 2 लिमिटेशन हम लोगों को दी गई है। कौन सी लिमिटेशन है ये हम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो प्लानिंग जो है वो कभी भी गारंटी नहीं देती सक्सेस की, कि आप सक्सेस होंगे ही, है ना, ज़रूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा, प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में की जाती है, मतलब कि गतिशील इन्वायरमेंट, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको अपने अगर कॉम्पिटिटर हमारे कॉम्पिटिटर अगर क्रेडिट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं, है ना, उस वहाँ पर फोकस करेगा, मतलब वहाँ पर चला जाएगा हमारे कॉम्पिटिटर के पास में। तो हम लोगों को डायनेमिक इन्वायरमेंट में अगर काम करना है तो हम लोगों को हमारे डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है तो उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 2 लिमिटेशन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे केस में देखी। नेक्स्ट है अल्फा लिमिटेड एज अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 20%। अल्फा लिमिटेड प्लान कर रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए 20% से। द कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट दिस प्लान। ठीक है, कंपनी जो है वो कंपनी इस चीज़ के लिए स्पेंड करी, लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, टाइम और मनी दोनों का स्पेंड किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, ताकि इस प्लान को हम लोग इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। द कॉम्पिटिशन इंक्रीज्ड। ठीक है, तो हम लोग चल रहे थे कि 2015 में, ठीक है, नहीं, हम लोग यहाँ पर चल रहे थे कि अल्फ़ा लिमिटेड की बात कर रहे थे। अल्फ़ा लिमिटेड जो इंक्रीज़ करना चाहता है 20% प्रॉफिट, उसने इस चीज़ के लिए लॉट ऑफ टाइम और मनी स्पेंड भी किया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। द कॉम्पिटिशन इंक्रीज्ड सो इट कुड नॉट चेंजेस इट्स प्लान टू बेस्ट इट्स कॉम्पिटिटर बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ ऑलरेडी स्पेंड। ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो वो अपने प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है ना, बट कॉम्पिटिटर बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ ऑलरेडी स्पेंड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मनी स्पेंड हो चुका है। द प्लान फेल्ड एंड कंपनी सफर्ड लॉस, है ना, ह्यूज लॉस।
कंपनी जो है प्लान जो है फेल हो चुका है, कंपनी ने जो है वो ह्यूज लॉस, ज़्यादा भारी मात्रा में लॉस गेन किया है। स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी 2 लिमिटेशन देखी है प्लानिंग की, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगती है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट लग रही है, एक हमारी लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन का मतलब कि कौन कौन सी कमियां हैं हमारी। तो सबसे पहले अगर देखें तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट है ना। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूज कॉस्ट लगती है। अगर प्लानिंग करनी है तो ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कंज्यूम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 लिमिटेशन की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग और यूज़ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारी 2 प्लानिंग की जो है 2 लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने केस स्टडी देखी है। यहाँ पर किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वापस में। ठीक है, और आगे फिर उसके बाद और आगे नई केस स्टडी पे बात करेंगे।